Hello everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to show you how to pass necessary journal entries in case of revaluation of assets and liabilities in partnership firm. अब ये पार्टनरशिप फर्म में जब एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू चेंज करना है, रीवैल्यू करना है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा ये आज हम लोग सीखेगा। प्लस हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कैसे बनाना वो सीखेगा। योर क्वेश्चन, बैलेंस शीट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड capital 5 lakhs, creditors 2 lakhs, loan 1 lakh, outstanding expenses 50,000. Asset side, land and building 4 lakhs, plant and machinery 2 lakhs, stock 1 lakh, debtors 1 lakh, cash balance 50,000 and total is 8 lakh 50,000. Your first adjustment number 1, land and building be appreciated by 10%. Number 2, plant and machinery be depreciated by 20%. Number 3, stock is reduced by rupees 20,000. Point number 4, PDD created at the rate of 5% on debtors. Point number 5, outstanding expenses is reduced by rupees 10,000. And below, pass necessary journal entries and prepare revaluation account. तो यहाँ पे हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाने के पहले हम लोग को कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। तो दो आइटम हम लोग को सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, इन केस ऑफ एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट में लिखना पड़ेगा और डिक्रीज होने से क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। एसेट्स इंक्रीज मीन्स डेबिटेड, assets decrease means credited. Again, in case of liabilities, increase credited, decrease debited. Liabilities अगर increase हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट हम लोग को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। तो यू सी हियर, यहाँ हम लिख के दे देते हैं, assets increase means debit, decrease means credit. Again, in case of liabilities, increase credit and decrease debit. Assets increase debit, decrease credit, liabilities increase credit, decrease debit. ये पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा। So your first point, first adjustment, land and building be appreciated by 10%. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग 10% एप्रिसिएशन हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। एप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू इंक्रीज। अगर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट में जाएगा। तो हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग 10% जो इंक्रीज हो रहा है वो जर्नल एंट्री में हम लोग को डेबिट साइड में लिखना है, बिकॉज एज पर रूल एसेट्स इंक्रीज मीन्स डेबिटेड एंड लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड मीन्स इंक्रीज and land and building increase means assets increase and assets increase होने से डेबिट में लिखना पड़ेगा। So your first entry you see here, land and building account debit, land and building account debit कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है, and 10% means 10% of the amount of land and building, and the amount of land and building is 4 lakhs. 4 lakh 10% means 40,000. Okay. Next point. Point number 2. Plant and machinery क्या हो रहा है? Depreciated हो रहा है, depreciation हो रहा है, मतलब कम हो रहा है बिल। अब प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहा है मीन्स एसेट्स कम हो रहा है, और एसेट्स कम होने से क्रेडिट में जाएगा, इसलिए ये वाला एंट्री हम लोग अभी नहीं करेगा, इसको हम लोग बाद में करेगा, क्योंकि अभी हम लोग डेबिट में लिखने वाला एंट्री कर रहे हैं। तो डेबिट में लिखने वाला सारा एंट्री होने के बाद क्रेडिट में लिखने वाला एंट्री करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, stock is reduced by 20%. Again, stock reduced means assets reduced, and assets reduced means credit में जाएगा, इसलिए हम लोग इसको अभी नेक्स्ट एंट्री में करेंगे। नेक्स्ट, PDD created at the rate of 5% on debtors. PDD means provision for doubtful debt. तो जब हम लोग provision for doubtful debt करेगा, in case of provision for doubtful debt, the value of debtors is decreased. वैल्यू ऑफ डेटर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, और डेटर्स डिक्रीज होने का मतलब एसेट्स डिक्रीज होना, और एसेट्स डिक्रीज होने से क्रेडिट में जाएगा, इसलिए ये भी हम लोग नेक्स्ट एंट्री में करेंगे। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज रिड्यूस बाय ₹10,000। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹10,000 रिड्यूस हो रहा है। एंड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज द लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड है। और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज डिक्रीज होने से डेबिट में जाएगा एज पर आवर रूल। इसलिए हम लोग ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो डिक्रीज हो रहा है ये हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस मींस लायबिलिटीज रिड्यूस एंड लायबिलिटीज रिड्यूस मींस डेबिटेड। और अभी हम लोग डेबिट वाला एंट्री सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग expenses account debit and the outstanding expenses is 10,000 by 10,000 बोला, ठीक है ना। अब डेबिट वाला सारा एंट्री हो गया। अब सारा एंट्री होने के बाद उसके अपोजिट प्लेस में हम लोग को रिवैल्यूएशन लिखना पड़ेगा, टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन द डिफरेंस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड योर टोटल इज 50,000, 50,000 टोटल हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा, bring the value of land and building be appreciated, bring the value of land and building be appreciated and the value of outstanding expenses, outstanding expenses is reduced। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, ओके, जो जो छोड़ के आया वो अभी सारा हम लोग सेकेंड एंट्री में डालेगा। तो ये यूसी नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड। ओके, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन करना है, इसका मतलब एसेस कमेगा, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी जर्नली में कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग जो भी एंट्री करेगा सारा जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में जाएगा, तो डेबिट में जाएगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड machinery accounts depreciated by 20% and the value of plant and machinery is 2 lakhs, 2 lakh 20%, it means 40,000। next stock is reduced, तो ये भी यहाँ पे आएगा टू stock account, stock is reduced by 20,000। next PDD created, टू PDD कम हो रहा है, एसेस क्रेडिट में आएगा। कितना क्रेडिट हो रहा है, पीडीडी 5% एंड द अमाउंट ऑफ डेटर्स इज 1 लाख, 1 लाख 5% 5,000 एंड द टोटल बैलेंस 65,000। ये चला गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ योर नरेशन इज बिंग द, शॉर्ट में लिख सकते हैं, बिंग द वैल्यू ऑफ अबव assets be reduced। शॉर्ट में लिखने से हो जाएगा, या फिर हम लोग इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, bring the value of plant and machinery be appreciated, comma the value of stock be reduced and PDD created, या फिर bring the value of above assets be reduced लिखने से भी हो जाएगा। Now you see, after this your next entry, the balance of revaluation transfer to all partners capital account। अब इस क्वेश्चन में तो हम ये नहीं बताया कि यहाँ पे जो कैपिटल है ये किसका किसका है, यहाँ पे पार्टनर्स कौन है। तो एक चीज हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, ये जो बैलेंस शीट जो दिया है ना, इस बैलेंस शीट में यहाँ लिख देता है कैपिटल जो है ये एक ए है और एक बी है, टू पार्टनर है, 3 lakhs अगेन हियर 2 lakhs, योर टोटल अमाउंट 5 lakhs। okay, capital A 3 lakhs, capital B 2 lakhs, total capital 5 lakhs। so you see here
यहाँ पे हम लोग को रिवैल्यूएशन का बैलेंस देखना पड़ेगा एंड द डिफरेंस ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स मींस ऑल पार्टनर्स जिसका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स का नाम है वही पार्टनर्स का अकाउंट में ये रिवैल्यूएशन का डिफरेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो योर रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड 50,000 एंड डेबिट साइड 65,000। सो योर मोर अमाउंट कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, हम लोग का एक्सेस अमाउंट हो गया डेबिट साइड में ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 15,000। सो द बैलेंस is more in debit side by rupees 15,000, so that amount of 15,000 transfer to credit side। डेबिट में ज्यादा होने से क्रेडिट में लेके जाना पड़ेगा और क्रेडिट में ज्यादा होने से डेबिट में लेके जाना पड़ेगा। डेबिट में ज्यादा हो रहा है by 15,000, it means the amount of revaluation transfer to credit side of the next journal entry। in next journal entry credit side में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन जब क्रेडिट में जाएगा तो डेबिट में आ जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। A is capital account debit, B is capital account debit to revaluation accounts। And the difference of revaluation is 15,000। अब ये 15,000 ऑल पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, किस रेशियो में जाएगा? ये रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर रेशियो दिया हुआ नहीं है then the amount distribute in between partners in all ratio। all ratio में करना है, all सॉरी इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। और दिया हुआ रहेगा तो उसमें करना पड़ेगा, अगर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई रेशियो मेंशन किया हुआ नहीं है तो हम लोग इक्वली करेगा। इक्वली मीन्स हाफ हाफ 7,500 अगेन 7,500। क्लियर? अब हम लोग को यहाँ पे नरेशन लिखना है। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में ज्यादा हो रहा है देन द डिफरेंस इज लॉस एंड इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डिफरेंस इज प्रॉफिट। डेबिट में ज्यादा होने से लॉस, क्रेडिट में ज्यादा होने से प्रॉफिट। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट में ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे नरेशन में लिखना पड़ेगा बिंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू all partners capital accounts equally, because there is no any ratio mentioned in the question। कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है तो हम लोग इक्वली डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्रीज योर नेक्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग को यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट टू साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेट कॉलम और जर्नल फुल दे सकते हैं, नहीं देने से भी होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू पुट द एंट्री हियर योर फर्स्ट जर्नल एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन कहाँ पे? क्रेडिट साइड है ना, तो अभी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ये 10,000। ये दोनों एंट्री हम लोग को वहां पे करना पड़ेगा। सिंपली लेजर पोस्टिंग करना है हम लोग यहाँ पे। सो यू सी हियर इन क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट्स 40,000 अगेन बाय outstanding expenses, outstanding expenses account 10,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन कहाँ पे? नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में है तो वो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा क्रेडिट वाला अमाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू पीडीडी। क्या यू सी to plant and machinery accounts short में लिख देगा
40,000 to stock account 20,000 to PDD accounts 5,000। ओके, अब इसको हम लोग को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। ये बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अब कहाँ पे जा रहा हो, डेबिट साइड में जा रहा होगा, 65,000 है या 65,000 and the difference here 15,000 and the difference transfer to partners capital accounts by profit on revaluation, not profit, sorry, loss होगा, डेबिट जा रहा हो रहा है, loss on revaluation transfer to partners capital account, partners capital account, partners are A and B, इक्वल पार्टनर है 1/2 1/2, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं है, रेशियो दिया हुआ नहीं है। अमाउंट इज 15,000, डिफरेंस 15,000, 7,500 7,500 एंड योर अमाउंट इज 15,000। ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन कभी क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए देगा, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए नहीं देगा। तो जर्नल एंट्रीज हम लोग रफली निकाल के उसका लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, थैंक यू।